हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ कि कैसे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम को क्रैक करना है। साथ ही आपको बताती हूँ कि कैसे अपडेट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम से रिलेटेड और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलती है। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे पास में हुए थे, और ये DSSB के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका CTET का एग्जाम हो, PGT, PRT, आपका ये जूनियर क्लर्क, फी कलेक्टर, कोई भी आपका एग्जाम हो, उसके प्री में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर आते हैं। तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स के बारे में बताया था, जो हमारे मेटल प्रोड्यूसर्स थे। तो आज जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इसको पढ़ना है। तो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अब कारपेट सबके घर में होता है। इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है ईरान है। कोकोआ घाना, कॉपर चीले, इसको चीले बोलते हैं, डायमंड्स ज़ायरे, राइस चाइना, राइस का जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है वो चाइना है। सिल्क जापान, ये शुगर है, ओके, ये शुगर है इंडिया में। चीनी सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती है, प्रोड्यूसर है हम उसके, ठीक है। टीन मलेशिया, वूल ऑस्ट्रेलिया, चीज़ USA, कॉफ़ी ब्राज़ील, ठीक है। और कॉटन चाइना, जूट इंडिया, रबड़ थाईलैंड, स्टील चाइना, टी इंडिया, वीट चाइना। तो ये कुछ इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और हमें वही डायरेक्ट पढ़ना होता है, ठीक है। साथ ही आपके देखिए लार्जेस्ट कंट्रीज़ का एरिया है। रशिया का एरिया कितना है, कनाडा का कितना है, चाइना का कितना है, यहाँ पे इसके नंबर लिखे हैं। थोड़ा इसको इंडिया का मेन ध्यान रखना, इंडिया में हम रहते हैं, इंडिया का मेन रहेगा, ठीक है। बाकी ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है जस्ट। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि कौन कौन से प्रेसिडेंट हमारे अब तक आए हैं स्टार्टिंग से देखिए, ये ज़रूर आता है, पहला प्रेसिडेंट ज़रूर आता है, या फिर कौन से प्रेसिडेंट किस ईयर में आया था, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। तो जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे पहले प्रेसिडेंट थे। 26 जैन 1950 से लेकर इनका 1962 तक, May 13 तक इनका टेन्योर था, ओके। उसके बाद हमारे आए डॉक्टर S राधाकृष्णन, इनका 1962 से 1967, ओके। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका 67 से 1969 तक, ओके। फिर VV गिरी, ये आए थे May 3, 1969 से जुलाई 20, 1969, ठीक है। जस्टिस M हिदायतुल्ला, ये आए थे जुलाई 20, 1969 से अगस्त 24, 1969, ठीक है। VV गिरी, ये आए थे 1969 अगस्त 24 में, और अगस्त 24, 1974 में इनका टेन्योर खत्म हो गया था। फखरुद्दीन अली अहमद, ये आए थे 1974 से लेकर 1977 तक। BD जेटी, ठीक है, 1977 से 1977, ये ज़्यादा इनका काम नहीं रहा, इंटरिम रहे थे ये, ठीक है। उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी, ये जो है ये आई थी 1977 से 1982। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987। R वेंकटरमन 1987 से 1992। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997। डॉक्टर KR नारायण, ठीक है, 1997 से 2002 तक। फिर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007, ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012। उसके बाद प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017, और अभी जो हमारे करंट है वो रामनाथ कोविंद हैं, जुलाई 25, 2017 से टिल डेट, ठीक है। अभी इनका टेन्योर चल रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ज़्यादातर पहला और अभी जो करंट है उन्हीं के बारे में पूछा जाता है, तो बट फिर भी ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अब हम जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे कुछ बनते हैं साथ में। तो डॉक्टर S राधाकृष्णन जो है ये 52 से लेकर 62 तक वाइस प्रेसिडेंट थे। जाकिर हुसैन 1962 से 1967। VV गिरी 67 से 69। GS पाठक 69 से 74। BD जेटी 1974 से 1979। मोहम्मद हिदायतुल्ला 1979 से 1984। R वेंकटरमन 84 से 87। SD शर्मा 87 से 92। KR नारायण 1992 से 1997। कृष्णकांत 1997 से 2002, ठीक है। और ऐसे आप ये आगे देख लीजिए, पूरी लिस्ट है, आपको ये जो है डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स की। तो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1947 से 1964 तक, ठीक है। फिर सेकंड थे हमारे गुलजार लाल नंदा, 64 से लेकर जून 64 तक, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री 64 से लेकर 66 तक। गुलजारी लाल नंदा ये भी थोड़े टाइम तक ही रहे थे, ठीक है, 11 जनवरी से लेकर 24 कुछ दिनों के लिए रहे थे। इंदिरा गांधी 1966 से 77। चरण सिंह
79 से 1988। इंदिरा गांधी फिर आ गई 80 से लेकर 84 तक। राजीव गांधी 84 से 89। वीपी सिंह 89 से 1990। चंद्रशेखर 1990 से 1991। ठीक है, आप देख रहे हैं इन सबके टेन्योर्स को। उसके बाद ऐसे ही आपके पीवी नरसिम्हा राव, इनका टाइम है। AB वाजपेयी, LK गुर्जार, AB वाजपेयी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, 3 बार हमारे बने हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014। और अभी जो करंट में चल रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं 2014 से लेकर अभी तक करंट में। ठीक है, तो ज़्यादातर करंट का पूछते हैं या पहले का पूछते हैं या बीच में सिर्फ एक चीज़ पूछ सकते हैं। इंदिरा गांधी कब से कब तक थी, राजीव गांधी कब से कब तक थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। सो आपको इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस गलत ना करें, क्योंकि देखो मेरे चैनल पे वही पढ़ाया जाता है जो पेपर में आना होता है। सो मैं वही पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आएगा। अब द सोलर सिस्टम फैक्ट, सम फैक्ट्स। ओके, जैसे सोलर सिस्टम हमारे, जो आपको सबको पता है, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो भी था पर प्लूटो काफ़ी दूर चला गया है, तो इसलिए अब हम उसको प्लैनेट्स में काउंट नहीं करते हैं। तो देखिए लार्जेस्ट मोस्ट कौन से हैं। मैसिव प्लैनेट किसको कहते हैं? जुपिटर को। ब्राइटेस्ट, सबसे ज़्यादा जो ब्राइट करता है उसको वीनस को कहते हैं। ठीक है, ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? सेरेस। ठीक है, उसके बाद फास्टेस्ट ऑर्बिटिंग प्लैनेट, जो सबसे तेज घूमता है ऑर्बिट पे, मरकरी। ठीक है, उसके बाद मोस्ट मून्स, ये जुपिटर इसको बोल सकते हैं, ये उसके बाद मून भी जुपिटर है। फिर ग्रेटेस्ट एवरेज डेंसिटी किसकी है? जुपिटर की है। टॉलेस्ट माउंटेन अर्थ। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, जो मतलब आपस में एक दूसरे को चिपका सके, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, वो जुपिटर। मोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट, जो ज़्यादा सर्कुलर ऑर्बिट है जिसका वीनस का है। शॉर्टेस्ट है वो जुपिटर है। ठीक है, सैनोडिक डे। हॉटेस्ट प्लैनेट किसको बोलते हैं? वीनस को कहते हैं। नो मून्स, मरकरी, वीनस को बोलते हैं। ठीक है, लोएस्ट एवरेज डेंसिटी सैटर्न की है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे जो है एग्जाम में आया था, मैं आपको दी SSSB में, कि जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो कौन से प्लैनेट में है? ठीक है, रिंग किस में बनती है? तो जी रिंग हमारी बनती है सैटर्न में। ठीक है, और मार्स को कहते हैं रेड प्लैनेट। ध्यान रखना, रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? मार्स को। ठीक है, मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं। तो आप ये सब देख लीजिए, इसमें आपके फैक्ट्स हैं। यहाँ पे इसका कॉम्पोजिशन है। ठीक है, क्या क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए, इसको ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब हम यहाँ पर चलते हैं। अब हमारे माउंटेन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट सबको पता ही है, उसकी हाइट कितनी है? 8.848 मीटर्स में। ठीक है, क्या रेंज है उसकी? हिमालयन रेंजेस में है। और डे ऑफ फर्स्ट कब हुआ था? ये 1953 में। K2 8611। कंचनजुंगा 8597। ठीक है, ऐसे ही नीचे आप पूरी लिस्ट दे रखी है। ये हमारे सारे माउंटेन्स हैं इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में वैसे ज़्यादातर हिमालयन, ये माउंट एवरेस्ट का आ सकता है, बट आपको सब सारी नॉलेज होनी चाहिए। अब फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करें, पॉपुलर निकनेम्स ऑफ सब फेमस पर्सनैलिटी, कि जैसे आता है कि लौह पुरुष को किसको कहते हैं, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें मतलब हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आंध्रा केसरी, टी प्रकाशम को कहते हैं। अन्ना, CN अन्ना दुराई। बांग बंधु, शेख मुजीबुर रहमान। बापूजी किसको कहते थे? महात्मा गांधी को। चाचा जी, जवाहरलाल नेहरू। देशबंधु, CR दास। फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं? अब ये फ्रंटियर गांधी और गांधी जी में वो मत होना, डिस्ट्रैक्ट मत होना। जो फ्रंटियर गांधी है उनको खान अब्दुल गफार खान को उपाधि दी गई थी। गुरुजी किसको कहा था? MS गोवलकर को। आयरन मैन ऑफ इंडिया मैंने क्या कहा था? लौह पुरुष सरदार पटेल। ठीक है, लोक नायक किसको कहा गया था? जयशंकर प्रकाश नारायण को। लेडी विद द लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैं इसकी स्पेलिंग आपको उसमें लिख दूंगी। लाल बाल पाल के पास सबको पता है, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये 3 पर्सनैलिटीज हैं हमारे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनका किस चीज़ से रिलेशन है, इन्होंने क्या किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, महामना मदन मोहन मालवीय को कहते हैं। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। पंजाब केसरी लाल लाजपत राय को कहा जाता है। अंकल हो शहीद को कहा जाता है। ठीक है, ऐसी ये चीज़ें। नेताजी की उपाधि किसको प्राप्त थी? सुभाष चंद्र बोस को। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे हु इज द मेट्रो मैन? मेट्रो मैन किनको कहते हैं? मेट्रो, जो हमारी दिल्ली में मेट्रो चलती है, मेट्रो मैन किनको कहा जाता है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, आगे चलते हैं। अब कुछ हमारी फेमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जैसे कि आजकल एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बहुत अच्छा रखा है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। जैसे UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब था इसका? 1945। ऐसे ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इसका वाशिंगटन भी आपका US में है। 1945 इस्टेब्लिशमेंट ईयर है इसका। WHO, मैंने कहा था ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1948 में। FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम, 1943। इसको ऐसे ही याद करना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जेनेवा में है, 1990। यूनेस्को, इसका पेरिस में, 46। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग में, ठीक है। ऐसे ही पूरी लिस्ट नीचे दे रखी है। इसमें देखो जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा मैं आपको बता देती हूँ। UNO, IMF, WHO, FAO, यूनेस्को, ठीक है। उसके अलावा नीचे आप ये WMO मेट्रोलॉजी, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, ये बाहर का बैंक है, ये हमें फंड प्रोवाइड करता है। मनीला में है इसका हेडक्वार्टर, और 1966 में इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर हुआ था। नाटो, तो ये इंपॉर्टेंट्स हैं, बट आप जो है सारे कर लेना, क्योंकि एक एक रीड आउट करोगे और डेली इसको रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब हमारे इंडिया में भारत रत्न अवार्ड दिए जाते हैं। किसको मिला था, कब मिला था, ठीक है, ये सारा इस लिस्ट में गिवन है, आप देख सकते हो, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको थोड़ा पढ़ देती हूँ। जैसे डॉक्टर S राधाकृष्णन को मिला था 64 में, ठीक है। C राजगोपालाचार्य को 64 में मिला था, इनको भी। अब CV रमन को 54 में। CV रमन के बारे में आप मुझे कमेंट कीजिए कौन थे ये इतना बता रही हूँ हिंट की, साइंस से रिलेटेड है इनका, ठीक है। VV गिरी 75 में। ऐसी पूरी लिस्ट देख लेना, भारत रत्न हमारे एग्जाम में आएगा। आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करें तो हमारे कुछ क्लासिकल डांसेस भी एग्जाम में के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? तमिलनाडु का, ठीक है। कथकली केरला का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक नॉर्थ इंडिया, उड़ीसा का, और मणिपुरी का मणिपुर। ये तो आपको ऐसे ही याद करने हैं। अब ये क्लासिकल डांसेस हैं, कंफ्यूज मत होना, ये क्लासिकल डांसेस हैं। ऐसे ही हमारे कुछ फोक डांसेस होते हैं, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का दंदरी बंजारा, असम का बिहू, केली गोपाल, बिहार का छऊ, मगही, दुर्गा डांस, ये बिहार का लास्ट टाइम आया था एग्जाम में। वेस्ट बंगाल का कीर्तम, ये पूरी लिस्ट है। गुजरात का गरबा, टिप्पणी, डांडिया, पता ही है सबको, ठीक है। तो ये आप पूरी लिस्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे पूरा है। गोवा का कौन सा डांस है, उत्तराखंड का गजारी जो है ये वहाँ का फोक डांस है। उत्तर प्रदेश का कौन सा है, नौटंकी थाली जो उधर मेन है। तमिलनाडु का कौन सा है, ठीक है। पंजाब का गिद्दा भंगड़ा, तो ये सब चीज़ें हैं। ऐसे ही कुछ म्यूजिकल, अब नीचे कुछ म्यूजिक के बारे में दिया गया है। जैसे देयर आर 2 मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिक म्यूजिक, नेमली द हिंदुस्तानी एंड द कर्नाटिक, ठीक है। द हिंदुस्तानी स्कूल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इज वर्ज इन नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया, ईस्टर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। ये कुछ उसके फैक्ट्स हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? तबला, मृदंग, पखवाज, चंदाई, ढोलक, वीणा, सितार, सरोद, ठीक है, और सारंगी, फ्लूट, शहनाई, ये शिरंगी एंड तुराही। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारे जो फेमस हमारे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, इनके जो जैसे उस्ताद अली खान, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, क्या वो मतलब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, वो कौन सा, किसके लिए फ़ेमस थे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब बताने वाली हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। और इसको कैसे पढ़ना है, आप जो है इसको एक अपनी कॉपी खोलिएगा, उसमें एक साइड ये सब लिखिए और सेकंड साइड प्रोड्यूसर्स लिखिए। हर चीज़ का ऐसी दो साइड्स कॉपी के कर लीजिए और पॉइंट वाइज इसको एक एक करके लिखिए। और इसको आप कम से कम 1 हफ्ता लगातार रीड कीजिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, एग्ज़ाम में गलत होंगे ही नहीं। सो दिस इज़ मी तन्वी ध्यानी, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।